एक भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, पूरे मोहल्ले में बेचारा घर घर जाके बोला, यो हमारा भैया को समझाइए ना, वो 4 बीघा जमीन देखिए मेरा दबा लिया है, दे नहीं रहा, कुछ बोलते हैं ना मारता है। तो लोगों ने कहा कि तू पंचायती बैठा, मुखिया को बोला, सरपंच को बोला, प्रमुख के बोला, पूरे मोहल्ले वाले को बैठाओ, पंचायती करो, वो जमीन कहाँ देगा, एकदम देगा। मुखिया को बोला, प्रमुख को बोला, सरपंच को बोला, पार्षद को बोला, मेंबर को बोला, पूरा गांव वाला जमा हुआ। उसके बड़े भाई को बुलाया गया। मुखिया जी बोला, अरे भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन दे दो। सरपंच साहब बोला, मुखिया साहब बोला, प्रमुख साहब बोला, पूरा मोहल्ला वाला बोला कि नहीं, बात सही है, ये गलत है, छोटे भाई का जमीन नहीं दबाना चाहिए, तुम बड़े भाई हो, जमीन इसको तुम वापस कर दो। तो वो सबकी बात सुना, खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। मान लो कहाँ। तो लोगों ने छोटे भाई को समझाया कि बाबू सब्र कर लो, नहीं देगा। ये बेईमान नंबर 1 है, जमीन नहीं देगा। छोटे भाई ने सब्र कर लिया कि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हज का महीना आ गया। बड़े भाई ने सोचा थोड़ा हज कर लेते। ओहो, हज की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई और कुर्बान जाओ जिस दिन हज में निकलना था, सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मुलाकात कर लें, मौलाना निसार साहब की दुआएं ले लेंगे, अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआएं लग जाएगी, हम मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, सफ़र आसान हो जाएगा। अब मदरसा दारुल उलूम, मौलाना निसार साहब के पास वो आदमी पहुंचा, सलाम किया, बैठा। तो मौलाना निसार साहब सारा वाक़े से वाकिफ़ थे, सारे वाक़े से वाकिफ़ थे मौलाना निसार साहब। ये जो मेरे सामने में बैठा है बेईमान नंबर 1 है। अगर इम्तिहान बेईमानों का लिया जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा। तो मौलाना निसार साहब ने कहा कि कैसे बाबू, कैसे आना हुआ? बोले हे मौली साहब तेरा मालूम नहीं जाओ? बोले नहीं। बोले हम हाँ जाओ में जाइए। बोला अच्छा, हज में जा रहा है तो पिछले का मामला फीट फाट है। बोला कि हजरत पीछे कौन मामला है, हम तो साफ सुथरा आदमी हैं। तो मौलाना निसार साहब को मालूम था कि अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका, बोला अल्लाह हजरत उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा और कुर्बान जाओ। हजरत ने जवाब दिया कि नादान, अरे तू नादा क्या कहते नाकल है, एक हज नहीं तू 50 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने छोटे भाई की वापस नहीं कर देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया तफरी का नहीं है, ये दुनिया आराम का नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ इम्तिहान दोगे, इसका रिजल्ट आखिरत में मेरा अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, इसका रिजल्ट सुनाया जाएगा, इसका इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, आज उठाओ इंशाअल्लाह। एक ऐसे ही चालाक आदमी अब रास्ते में जा रहा था तो ये देखा कि भूख लग गई है, कहीं खाना खा लेते। तो एक होटल मिला, नजर पड़ी तो होटल के बाहर में एगो बड़का बोर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। ये आदमी रुका, बोले रे भाभी कौन होटल से हो, खाना आप खाइए बिल कौन देगा? ये आदमी गया अंदर में तो वेटर को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये जो लिखे हो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो वेटर बोला कि मतलब यही है कि खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। बोला ये बात सही है? बोला हाँ हो लिख लो ना छे, बात सही है ना छे, तभी ना बोर्ड लगे लग गया। तो बोले बाबू हम तो अभी बिहो नहीं किए। बोला कोई चिंता नहीं है, अब खाना खाइए, शादी कीजिएगा, बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा, बेटा का शादी करवाइएगा, जब पोता आपका आएगा पैसा ले लेंगे। बोला बाबू तो भूखो लगलो जे, बस बेहतरीन खाना खिला हमरा दिल। वेटर खाना लगाया, पेट भर के खाना खाया, पानी पिया, वेटर आया, बिल ला के आगे रख दिया। बोला अरे बिल दी 1000 बिल, तुम तो कहा था पोता देगा। बोला हाँ आप चिंता मत कीजिए, ये बिल आपका नहीं है, आपका बिल तो आपका पोता से हम लेंगे, ये बिल आपका दादा का है।
ढेर चालाकी नहीं करना है, इसलिए दिल जमी के साथ बैठे रहिए जब तक बयान हो, जब तक मेरा बयान खत्म ना हो, कोई उठने बैठने का सिलसिला ना हो। इसलिए कि मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठना है। कितने लोग दुआ करके उठेंगे, जरा अपने हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सोते तो हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं। आज की रात नहीं सोएंगे, क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या चला जाएगा भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बीमार पड़ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, कुर्बान जाओ। शायद आज की रात के जगने को, मेरे इस बैठने को रब ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई, बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जिनकी दुआएं होंगी उनकी दुआओं पर आप आमीन कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होगी, इसलिए दुआ करके जाना है। कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। पहली बात तो हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों एक वादा करो कि सुनेंगे, सुनकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। देखो जलसा तो हम सुनते हैं, हम जलसा सुनते हैं, लेकिन ये कमी हमारे अंदर ये है कि अमल नहीं है। हमारा नौजवान अगर अमल वाला बन जाए, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। मोहल्ले का नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुधरो। कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? मरने के बाद। मरने के बाद सुधरने की जरूरत नहीं है, वहां फरिश्ता सुधार देगा। क्या बात सही की गलत है? मरने के बाद फरिश्ता सुधार देगा। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये देख रहे हो ये कैसा जमाना आ गया। ये देखो मोबाइल, ये 4G है, इसमें से एक को 4G नहीं, सब 5G मोबाइल है। अच्छा, एक जमाना हम लोगों का था, हम लोगों के जमाना में ये सब कहाँ था? एक जमाना हम लोगों का था, ना 3G, ना 4G, ना 5G। उस वक्त थे कौन? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। क्या आपने आंखों की पट्टी खोल दी? और कुर्बान जाओ, अभी हमारा छोटा छोटा बच्चे के हाथों में ये मोबाइल है, आईफोन हमारे बच्चों के हाथों में है। और हमारे जमाने में एक फोन होता था, खिलौना वाला फोन नहीं बजे, लाल वाला फोन, पीला वाला फोन लेते थे। आई एक ठो बटन दबाते थे, आप बटन दबाते थे, बस एक ही गाना बजता था, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, और कुछ नहीं बोलेंगे। इस मोबाइल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों की रातों की नींदें खत्म कर दी। अफसोस का मकाम है, 3 बजे तक, 2 बजे रात तक हमारा ये बच्चा नौजवान बिस्तरों पे करवटें बदलता रहता है, नींद इसकी आंखों में नहीं है। इसकी वजह यही है कि मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा है। ये फजर की नमाज पढ़ेगा कहां से? और हमारी मस्जिदों का हाल ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 15 नमाजी, ऐशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं। तो इमाम साहब गेले कहाँ हो? बोले सब पलंग तोड़ रहा। वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो वो कौम तरक्की करेगी? क्या अल्लाह सोने के लिए पैदा किया दुनिया में? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? कभी आपने इसका रिसर्च किया? आपने कभी सोचा? तो कुर्बान जाओ, ये माइक बनाने वाले ने माइक क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? ये कपड़ा बनाने वाले ने कपड़ा क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? और कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई
काम जब करती है तो कुछ सोच समझ कर करती है। आप जलसे में क्यों आए, आपका भी मकसद है। ये माइक क्यों लगाया गया, इसका भी मकसद है। और कुर्बान जाओ, इससे आवाज अच्छी निकलेगी, दूर तक आवाजें जाएगी, लोग इसे सुनेंगे। कुर्बान जाओ, आप क्यों आए, हम के उलमा के बयान को सुनेंगे, शोरा के नातो मनकबत को सुनेंगे, हमें सवाब होगा। दुनिया में बगैर मकसद का कोई इंसान कोई काम नहीं करता। करता है? अरे बोलो, करता है? तो वो अल्लाह जो हमें पैदा किया, अब बगैर मकसद पैदा कर दिया। बोले जो खो चादर ओढ़ी सुतो, बगैर मकसद का पैदा किया। तो कुरान उठाओ, अल्लाह के लारेब किताब को उठाओ। ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है। तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और कुर्बान जी मेरे रब की शान, पूरी दुनिया के अंदर में 7 अरब लोग रहते हैं, कमोबेश। कितने अरब? 7 अरे बोलो भाई, पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद कितनी है? 7 अरब। 7 अरब लोगों के अंगूठे कितने हुए? 14 अरब। 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों के भैया हाथों में कई अंगूठे होते हैं? दायां बायां 2 अंगूठे, तो 14 अरब अंगूठे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 14 अरब अंगूठे सबसे जुदा हैं, सबसे अलग है, किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता है। ये किसने बनाया? यही तो मेरे रब की शान है। ये मेरे अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह को पहचानो मेरे बच्चों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए कि मौत एक दिन आनी है, ये दुनिया छोड़कर जाना। आपने क्या समझा, क्यों मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा? भूल जाइए, बेटा पढ़ेगा कुरान। या दुनिया में जिंदों को जिंदा याद नहीं रखता है, मरने के बाद आपको याद रखेगा। जिंदे में लोग हालात नहीं पूछते, रिश्तेदारों को रिश्तेदार भूला बैठा है, भाई भाई को भूल के बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, मरने के बाद आप क्या समझ रहे हो कि लोग मेरे नाम पर कुरान पढ़कर दुआ करेंगे? कभी नहीं। जो करना अपने करो। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तजीज़ो तकफीन करके आए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि रे बुधवा, अब इधर नाम है बुधवा क्या? जब ये तो तुम हंस लो। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि अपने बच्चे को तालीम दो। मौलाना निसार साहब दामद बरकातहू के मदरसे में दाखिला दो बच्चे को, ताकि बच्चे के अंदर में इल्म आ जाए, बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, बच्चा कुरान पढ़ ले। और कुर्बान जाओ, ये बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तेरे सर पे नूर का ताज सजा देगा। नूर की ताज सजाएगा अल्लाह तेरे सर पर। कुर्बान जाओ। मैं उस मौजू पर आना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था कि बाप, अब वो बुधवा नाम है कि नहीं है? बुधवा नाम है। अच्छा, किसी का नाम अगर होगा तो देखिए तकलीफ मत मानिएगा। यहाँ तो होता यह है कि मौलाना निसार साहब, मुफ्ती शमशीर साहब दामद बरकातहुम, हमारे जितने भी अकाबिरीन उलमाए किराम बैठे हैं, बच्चा घर में पैदा हुआ तो मौलवी साहब से की पूछवो हो, दादो छे ने, दादो नाम रखते, ए दादो लड़का बेलो जे नाम रखी था। बोला अच्छा ठीक छे, नाम रखी दो। मैं आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर शनिचरा, इतवार इतवारी, सोमवार सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो गया, बोले एक नाम रखी दे मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम, बोले एक नाम रखी दे बुधवा। अब देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल की हदीस आपने नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। ये कहाँ, ये कौन बताएगा? बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, ये कौन बताएगा?
ये चटाई पर बैठकर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया नूर नगर राजधानी में चटाई पर बैठकर मौलाना निसार साहब ही बता सकते हैं, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले नहीं बता पाएंगे। उसे क्या मालूम, उसे तो खुद पता नहीं है, उसे खुद पता नहीं माँ का मकाम क्या है, उसे खुद पता नहीं बाप का मकाम क्या है, वो तुम्हें क्या बताएगा? ये बताएगा वो जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने हदीस पढ़ी है, वो बताएगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है। आप लोगों को पता है, एक साहबी आया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, माँ इंतकाल कर गई। तेरा बाप है? या रसूल अल्लाह, बाप इंतकाल कर गया। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह, खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी खाला की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन बताएगा? बोलिए, अशफाक करीम साहब बताएगा, ये मुफ्ती शमशीर साहब बताएंगे आपको, मौलाना निसार साहब बताएंगे आपको माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, बहन की विरासत क्या है। मुसलमानों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। ए बाबू, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एकदम चुटा मार के बैठे रहो। बाप के माल में बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? कितने लोग इस मजमे के अंदर में है जो अपनी बहन का हिस्सा दिए हैं, और कितने लोग इस मजमे में होंगे जो डकार करके बैठा है। बहन का हिस्सा खत्म, चाहे वो औलाद नहीं है। अल्लाह के क्या जवाब दोगे हशर के मैदान में? अल्लाह जब पूछेगा, अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जलसा इस्लाह मुआशरा आप आए हो, ए नौजवानों, किसी के हक को ना मारो, किसी के हक को ना दबाओ। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है तो जन्नत में गुजारना। अल्लाह ताला ने हर नेमत अपने बंदों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी है, बस सिर्फ और सिर्फ यहां तैयारी करनी है। यहां तैयारी यहां करनी है, तैयारी यहां करनी है, और फिर ऐश ही ऐश है, मजे ही मजे हैं। कुर्बान जाओ, जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में नींद। अच्छा, वहां सोना भी नहीं है जन्नत में? अरे बोलो भाई, सोना कब्र में, सोना तो कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहां जगेगा वो कब्र में सोएगा, जो कब्र में सोने की यहां तैयारी करेगा वही कब्र में सोएगा। और जो यहां सो के अपनी उम्र गुजार दी, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फिर ठोकैया। जन्नत में तो जाएंगे मुसलमान, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन फरिश्ते पहले उसके बदन का मैल छुड़ाएगा, उसके बाद फिर अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, दोज़ख से निकालेगा, उसके बाद फिर जन्नत में डालेगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हम कहते हैं आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये बच्चों, मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? देखिए, अपने बच्चे को आप मैट्रिक करा दिए, इंटर करा दिए, एमए करा दिए, बीए करा दिए, पीएचडी करवा दिए, एलएलबी करवा दो। यहाँ कटिहार नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, लंदन ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, और सुनो अमेरिका में पढ़ा लो, और सुनो जापान में पढ़ा लो, रूस में पढ़ा लो, हीरे जहरात खिला खिला कर अपने बेटे को पढ़ा लो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हशर के मैदान में यही बेटा तुमको देखेगा, वो भाग जाएगा। बेटा देखेगा, अरे बोलो ना भाई, भाग जाएगा। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा हशर के मैदान में। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बाप को बेटा देखेगा, भाग जाएगा।
आपने उसे लंदन में पढ़ाया है, अमेरिका में पढ़ाया है, हीरे मोती उसे खिलाया है, लेकिन वो बेटा हशर के मैदान में देखकर भाग जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुझे कह लेने दो, मौलाना निसार की साहब के मदरसे में अगर आपने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, तो इंशाअल्लाह कसम खुदा की हशर के मैदान में कुरान पढ़ने वाला बेटा भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में आपको ढूंढ कर निकालेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह आपके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। नारे तकबीर, अज़मते उलमा जिंदाबाद, अज़मते कुरान जिंदाबाद। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बच्चे को कुरान पढ़ाया ना, हशर के मैदान ढूंढे मेरा बाबा कहाँ, मेरा अब्बा कहाँ है, भागेगा नहीं। वो बोले मेरा बाबा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, कुर्बान जाओ, माँ को लेके आएगा, बाप को लेके आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह मैं तेरे कुरान का हाफिज कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, कुर्बान जाओ, मेरा रब हुक्म देगा फरिश्तों को ताज पहनाओ, इसकी माँ को भी ताज पहनाओ, इसके बाप को भी ताज पहनाओ। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी? तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप और आप पर कुर्बान कितनी रोशनी होगी, ये आप बताएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में जो ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो, ए बाबू खामोश हो जाओ, भालो करे बसो बाबू, तुम्हार जोन्ने अमी दुआ करबो। देखो ये पाक मजलिस है, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, और ज्यादा बदमाशी करोगे ऐसी दुआ कर देंगे बस। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है, गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ उठ उठ, चोट लगना, उठ। बुढ़िया उठ के खड़ी हुई, बदनहाथ जा रही, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। दुआ भी एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। तो हम ये कह रहे थे, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, ए अल्लाह के फरिश्ते किए जो ताज पहन लो, किए जे कोई अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं अंबिया नहीं है। वो कौन है? ये कोई वली है? नहीं वली नहीं है। कौन है? कोई शहीद है? इन्हें शहीद भी नहीं है। सालेहीन है? सालेहीन भी नहीं। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था। अल्लाह ने उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अरे अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे ये बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे अफजल वो है, अशरफ वो है, बेहतर वो है, अच्छा वो है। यहाँ तो कुछ लोग मदरसों को देख कर कहते की जो मदरसा है, बोला मदरसा नहीं है, मौलवी चंदा करे एक जगह है। मदरसे ना हो आप जिंदगी गुजार लोगे? ए बाबू ठीक से बैठो। मदरसे ना हो जिंदगी गुजार लेंगे, आलिम ना हो जिंदगी गुजार लेंगे, मुफ्ती ना हो जिंदगी गुजार लेंगे, हाफिज ना हो, कारी ना हो, जिंदगी गुजार लोगे मुसलमानों? नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर मौलवी की जरूरत है। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नत में भी चले जाओगे अगर तुम वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या करोगे?
किसको बुलाओगे? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, अब मौलवी साहब क्या बुलाओगे? अजान देने के। हाँ, कहा है तुम अजान नहीं दे सकते, खाली नाम के मुसलमान हो। हाँ, अजान मौलवी साहब देगा। अब बच्चे का अकीका करेगा तो मुर्गा का गोश्त खाएगा ही, अजान मौलवी साहब देते। लगे हाथ बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? हाँ, दादो। तो दादो रखेगा तो फिर वैसा ही नाम रहेगा, मंगरूबदू। किशनगंज जिला में एक लड़का खिदमत कर रहा था, जलसे में गया था, 13-14 साल का बच्चा था, बड़ी खिदमत की, दिल से दुआ निकली। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, हमने कहा कि बेटा ती मोरनी दिल खुश करे दिलो, वहां सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं। तो हमने पूछा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू, मोग लाज लागो। बोला हम नहीं बता पाएंगे, मुझे शर्म आ रही है। तो हमने कहा कि तू पहला बच्चा है जो अपना नाम बताने में शर्म आ रहा, बोल नी नाम की छो, बोल नी। बोले हजरत मोर नाम नी, मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रख्याल पूरे? बोले मोर दादो रख्याल की। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोलो दादो से रखवाओगे तो यही सब नाम रखाएगा, बच्चे का हक मत मारो। एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है, बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर में यह है कि बच्चा जब पैदा हो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चे का अच्छा नाम रखो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चा का 7 दिन हो जाए तो बच्चे का अकीका करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे की अच्छी तरबियत दो, बच्चे को दीन सिखाओ, बच्चे को कुरान पढ़ाओ, ये बच्चे का हक है। बच्चा वही बच्चा जवान हो जाए तो नेक लड़की देखकर उसका निकाह कर दो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, मैं तकरीर को अपनी बातों को तवील करना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस मजमे में हैं, वो सोच रहे होंगे कि काश हशर के मैदान में मेरे सर पे भी ताज होता, अल्लाह पहनाता। लेकिन अफसोस हम अपने बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं बना पाए, हम अपने पोते को नहीं बना पाए। एक अमल है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई? अल्लाह खजाने की कमी है? और बोलो भाई है? नहीं है। तो सुनो मुसलमानों, क्या आप चाहते हो कि ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को पकड़े जन्नत में? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो भाई कितने लोग? हाथ उठा के बताओ ना, कितने लोगों को? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जा। ए बाबू, ए बैठिए बैठिए, ए बाबू, ए हल्का होना है, जो गड़बड़ कर देगा। एक जगह ऐसे ही तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला, हमने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, हमने कहा काहे परेशान है? बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ, नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, वो चाह रहे होंगे काश मैं अपने बेटे को भी हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया होता, मेरा पोता भी हाफिज कुरान आलिम दीन बना होता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा भाई? 10 आदमी को। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? वकील साहब नहीं, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, अब बड़ा बाबू दरोगा जी, वाह, वो तो खुदे खतरा में रहेगा। अच्छा, एक आलिम दीन, एक आलिम दीन, एक अल्लामा मौलाना, एक आलिम दीन कितने को लेकर जाएगा? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। एक आलिम दीन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। एक आलिम,
एक आलिम 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे काश मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भतीजा भी हाफिज कुरान होता तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओहो वो मेरे भी हाथों को पकड़ता, जन्नत में दाखिल कर देता अल्लाह के हुक्म से। तो मेरे भाइयों, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, अगर मैं बताऊं तो करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है। आमी अपनार जन्य दस्ते दुआ करबो, आमी अपनार जन्य दस्ते दुआ करबो। और एखाने शुनुन, एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, एखाने जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना, अल्लाह कुरान कोसे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आमी मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बेटे को हाफिज नहीं बना पाए, पोता को हाफिज नहीं बना पाए, आओ एक अमल कर लो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक अमल कर लो। अल्लाह के खजाने में किसी की कमी नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ अपने पैसे से, अपने पैसे से, अपने माल से, अपनी दौलत से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। मदरसा दारुल उलूम में मौलाना निसार साहब को कह दो कि हजरत एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, उसका खर्चा हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये हाफिज कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला माँ का चहीता बेटा, माँ बाप के नाम पर एक हाफिज कुरान बनाने के लिए हम ज्यादा नहीं मांगे, कम से कम 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए। ए मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, जैसे ही तुम नीयत करोगे अल्लाह तेरे माँ बाप की कब्र पे इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान? माशाल्लाह, मुखिया अब्दुल माजिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया अब्दुल माजिद साहब, नारे तकबीर। माशाल्लाह। हम मुखिया अब्दुल माजिद साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, मुखिया अब्दुल माजिद साहब, मैं सबके लिए 10 दुआ करूंगा, आपके लिए 11 दुआ करूंगा। आप एक बच्चों के खर्च ना बर्दाश्त उठाते हुए कुछ थोड़ा और बढ़ा देते, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कम से कम 2 बच्चों का। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मिस कॉल से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुखिया अब्दुल माजिद साहब